ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज चर्चा करते हैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी व्रत के विषय में। 2025 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष पद्मा नाम की एकादशी का व्रत किस दिन करें, एकादशी का व्रत करने से क्या पुण्य मिलता है, एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट करना। तो मित्रों, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। एकादशी तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है और एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य निरोग रहता है, आयु पर्यंत सुख भोगता है, नाना प्रकार की संसारिक सुखों से संपन्न होकर अंत में भगवान के धाम को, गोकुल यानी कि गोलोक धाम को प्राप्त होता है। तो 2025 में पद्मा नाम की जो एकादशी है उसका व्रत किस दिन करें और पारण किस समय करें, तो मैं आपको बता दूं कि पद्मा एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन है। जी हाँ, और व्रत का पारण अगले दिन 4 सितंबर 2025 गुरुवार के दिन प्रातः सूर्य उदय के पश्चात व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही शुद्ध रहना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ष्य अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन, किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। क्रोध आलस को त्यागना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन भी इन चीज़ों से परहेज करें और व्रत से एक दिन पहले इन चीज़ों का परहेज करें। और जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नान ध्यान से निवृत्त होकर धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहने और भगवान का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण जी का पूजन करें, राधा कृष्ण जी का पूजन करें और मन में इस तरह से संकल्प करें कि आज मैं निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा, केवल फलाहार करूंगा, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न और नमक वर्जित होता है। तो इस दिन अन्न और नमक का सेवन ना करते हुए केवल फलाहार करके व्रत को करें। इस तरह से मन में संकल्प करें कि मैं आज एकादशी का व्रत करूंगा, करूंगी। आप जो है इसको पूरा कराएं। हे भगवान, मैं आप ही की शरण हूँ। इस तरह से भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प करें और फलाहार केवल फलाहार करके ही इस व्रत को रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और इस तरह से समय बिताते हुए अगले दिन प्रातःकाल को स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के ब्राह्मण और गौ के लिए अन्न निकाल लें और उसके पश्चात भगवान को भोग लगा करके व्रत का पारण करें। इस तरह से जो भी कोई श्रद्धा भाव से हर महीने की शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी की एकादशी का व्रत करता है और जो कोई पद्मा नाम की जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वे मनुष्य आयु पर्यंत तो सुख भोगता है, मृत्यु के उपरांत उसको गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, जहाँ जाने के बाद जन्म और मरण के चक्कर से यह जीव मुक्त हो जाता है। तो एकादशी व्रत बहुत ही पुण्य को देने वाला व्रत है। सभी तिथियों में भगवान को अति प्रिय तिथि जो है एकादशी है। एकादशी से प्रिय भगवान को और कोई तिथि नहीं है, इसलिए उत्तम व्रत सभी को करना चाहिए। 2025 में भाद्रपद शुक्ल पक्ष पद्मा नाम की एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 बुधवार के दिन करें। जय श्री राधे श्याम।